सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कृपया आप सभी 3 बार ओंकार की ध्वनि करें, आंखें बंद करके चुपचाप बैठे। ओ गायत्री माता की जय। प्रार्थना। हरि ओम हरि ओम। ओम वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां शकर्तारं वन्दे विनायकं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो वन्दे सिद्धेश्वरं नित्यं सत्यं शिवं सुन्दरं एकं अद्वितीयं ब्रह्म सोऽहं न संशय। बोले शंकर भगवान की जय।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सभी उपस्थित भक्त मंडली, ममतामयी मातृ शक्ति, हमारे परम प्रिय पंडितगण, सबके हृदय में प्रभु राम और सीता की मूर्ति बैठी है, उसको प्रणाम करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। हम सुंदरकांड में हैं और कल आचार्य शंकर ने सुंदर 8 शब्द 8 बार है रामायण में, उसका उन्होंने बहुत सुंदर प्रतिपादन किया। वो जो अष्टपाश है माया का, 8 प्रकार की होती, 8 प्रकार की माया को तोड़ करके हम सुंदर बने, इसलिए 8 बार सुंदर कांड में सुंदर है। वो यह बात एक विस्तार चाहती है जो समय में नहीं हो सकता। और कल तो बहुत से प्रश्न जाते जाते आए। शंकर ने कहा कि कुछ लोगों ने, आज तो फोन भी आए, चंद्रिका एक फोन आया। क्या फोन आया कि आप गाते ज्यादा है। दूसरा सवाल था आप हंसाते ज्यादा है। तो क्या मैं रुलाऊं सबको? लेकिन आंख में तो आंसू आ गए थे जब भरत जी की कथा चली। ये तो कथा है, इसमें 9 रस आएगा, रोना भी आएगा। और जब हनुमान जी कूद रहे हैं तो एक वीर रस भी आएगा। वीर रस आता है, भय रस आता है, प्रेम रस आता है, श्रृंगार रस आता है। जब राम और सीता मेल हो रहा है उस वाटिका में, प्यार का क्या श्रृंगार है। ये 9 रस जब तक नहीं होगा तो कथा शास्त्र पूर्ण नहीं होता है। ये महाकाव्य है। तो मेरे भाई बहन, पता नहीं बेचारा कितना होगा उतने पूछता है। बादल के पास पानी है तो बादल दे पानी देगा, फूल के पास सुगंध है तो सुगंध देगा, जिसके पास जो है वही देना। किसी के पास कुछ नहीं तो गाली है तो गाली देगा। इसमें किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। दूसरा पूछा कि डांस कराते, मैं सोच रहा हूँ कि नृत्य के बारे में हम एक दिन पूरी कथा इस बात को लेकर के करेंगे। संक्षेप बता दूं, नारद जी गाते हैं, नाचते हुए गाते हैं, सितार बजाते हैं और कहते गाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद भगवान की जय। अब गाना, आरती, रामायण की आरती खोली, जरा खोली सब लोग, होगा। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। ब्रह्मा, मुनि, नारद, वाल्मीकि सभी विद्वान गाते हैं। हो गया ना एक बार। दूसरा, गावत वेद पुराण अष्टदश, छव शास्त्र सर्व ग्रंथ को। वेद पुराण 7 सभी गाते हैं, इतने साधु। गावत संतत शंभु भवानी, शंकर
शंकर और पार्वती गाते हैं और नाचते भी हैं। एक भरतनाट्यम डांस करती है पार्वती और तांडव डांस शंकर करते हैं। तिगावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। ये सब गाते हैं। हम नहीं गाएंगे तो हमारे, मैं सोचता हूँ मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ, गाना चाहिए। हम तो कहते हैं जब घर पर माँ बाप झगड़ा करे ना तो बच्चों को गाना चाहिए, मम्मी के पापा से प्यार है, गाना चाहिए। अरे जब वो झगड़ा करे घर में तो छोटे बच्चे गाना चाहिए, हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा केवल मुसलमान धर्म कहता है नहीं गाना चाहिए, नहीं नाचना चाहिए। एक धर्म इस्लाम। आज तो आपने सुने होंगे न्यूयॉर्क में सभी जो मस्जिद थे वह सब में आतंकियों के गढ़ हैं और सरकार ने कानून बना दिया कि उनकी जो आएगा भाषण देगा उनकी कथा सुनी जाएगी। लोगों ने कहा मंदिर और गुरुद्वारे में कहा इसमें आतंकवाद की बात नहीं होती। आज है न्यूज, आप जरा खोलिएगा इससे मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो हम लोग तो गाते हैं, नाचते हैं और सबसे अच्छे गाने वाले मुसलमान ही हैं। अभी जो नाच रही थी कश्मीर में उसको गोली मार दी। और आपके यहाँ वो जो पाकिस्तान से मलाला आई है, सुने होंगे ना, उसको डेनहार्क में हालैंड की सरकार ने उसको सम्मानित किया है ना। कल का न्यूज, आज दूसरा दिन है। क्यों? ये कह रही थी वो लड़कियों को पढ़ना चाहिए। इस्लाम कहता है स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। स्त्रियों के स्कूल 120 स्कूलों को बम फेंक के उड़ा दिया, इसका वो विरोध किया। स्त्रियों को नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, वह विरोध किया तो उसको गोली मार दिया। तो इंग्लैंड की एम्बेसडर ने उसको हवाई जहाज भर करके लाए की दवा करा दिया, सारी दुनिया में उसका नाम हो गया। गलती का विरोध का। मैं समझता हूँ नाचने गाने का जो विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं उसी में तो नहीं पैदा हो गए, मन इस्लाम से तो नहीं पैदा हो गए। सब कह रहा हूँ या नहीं, मन तकलीफ होता है जब बोल लोग कहीं फोन पर मुझसे कर रहे थे ना। खैर चलो, सबकी इच्छा है, उसमें कोई नहीं कुछ कहने को है तो कुछ तो कहना चाहिए है? और चुप को कहने को है तो चुप भी नहीं होंगे, चुप रहिए, नहीं होगी। गुरु के 4 चेले, गुरु ने कहा कि तुम लोग बहुत बोलते हो, चारों चुप रहना 24 शाम तक, सुबह से शाम तक। चारों मौन चुप हो गए। तो 12 जब बजा, एक चेले ने कहा याद रखना गुरुजी ने कहा है शाम तक चुप रहना है। तो दूसरा कहता है मैं जानता था तू बिना बोले नहीं रह पाएगा, तो चुप रहना, वो भी तो बोल दिया ना। तीसरा कहता है कि तुम दोनों से अच्छा हो कि मैं नहीं बोल रहा हूं। चौथे ने कहा मौन था, मैं सब बात गुरुजी को शाम को बता दूंगा। चारों बोले ना, ये हमारे ये फोन और प्रश्न वाले ऐसे ही हैं, इनसे कहो चुप रहे तो चुप भी नहीं रह पाए, वो कहेंगे कि बस कुछ न कुछ तरीका निकाल लेंगे। क्या समाज है, लेकिन बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लगता है। राम ही अकेले रहेंगे, रावण नहीं रहेगा तो लीला कैसे होगी? बुरे करने वाले, निंदा करने वाले, विरोध करने वाले नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? ठीक है ना। चलिए हम लोग अपनी कथा में आते हैं। हनुमान जी को मेघनाथ ने बांध कर रावण के पार्लियामेंट में खड़ा कर दिया, और जब वो पहुंचे तो हनुमान जी क्या देख रहे हैं उसकी पार्लियामेंट में, क्या देख रहे हैं? दोहा नंबर 19 के नीचे ब्रह्मवान, 19 के नीचे ब्रह्मवान
कभी कहूँ ते मारा पर ते बार कटक संघारा। देखा कभी मूर्छित गयो नागपास बा बेसी लय गयो। कहा कि देख मेघनाथ ने ब्रह्म बाण मार दिया, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा ने दिया था। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं इसको तोड़ दिया तो ब्रह्मा का अपमान होगा, इसको नहीं तोड़ूंगा। लिखा है ना 19वां दोहा। तब ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार जौन ब्रह्म सर मान्यो महिमा मिटई पार। ये महिमा पार मिट जाएगी। एक बात बताऊं, ध्यान से सुनो। जो सुंदरकांड के पहले क्या है, कौन कांड है? किष्किंधा। किष्किंधा कांड में लोग विचार नहीं करते हैं, काम करते हैं। नहीं, विचार सब करते हैं। मैं किष्किंधा कांड में सब सोचते ज्यादा हैं, करते कुछ नहीं, जैसे सुग्रीव। और लंका कांड में लोग करते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं। है ना ऐसे कुछ लोग सोचते बहुत है, करते कुछ नहीं। और कुछ लोग ऐसे करते हैं लेकिन सोचते ही नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन सुंदरकांड में विचार भी होता है और कर्म भी होता है, काम भी होता है। इसलिए सुंदरकांड है ना, इसलिए सुंदरकांड। हनुमान जी कीन विचार, पहले विचार करना चाहिए। इस शब्द पर ध्यान दें, पहले विचार करना। विचार माने सोचना, ये करूं कि नहीं, अच्छा है कि बुरा है, कि पाप है कि पुण्य है। विचार, विचार के बाद फिर विवेक होता है। विवेक माने अच्छे को चुन लेना, बुरे को छोड़ देना, उससे विवेक कहते हैं। फिर वैराग्य, जब चुन लिया उसको हम करके ही रहेंगे, वो वैराग्य। और वैराग्य के बाद फिर और शब्द है बहुत, विश्वास। तब हमें पूर्ण विश्वास, भरोसे के साथ पकड़ लेना चाहिए। भरोसा कोई भक्ति कहते हैं, भरोसे कोई पकड़ लेना चाहिए। विश्वास, और विश्वास के बाद तब आदमी का विकास होता है। विकास माने उन्नति होती है। और विकास के बाद अंत, विकास माने खूब बढ़े, खूब धन रुपया पैसा जमीन जायदाद दांती पोते खूब बढ़े। अंत में है विश्राम, आराम लेना चाहिए। रामायण जहां खत्म होती है वहां एक दोहा है, पायो परम विश्राम। या रामायण लिख के मैं परम विश्राम, शांति मुझे मिल गई है। सब जीवन का काम करो और शांति नहीं मिले, करते जा रहे हो, तुझे आराम नहीं मिला, विश्राम नहीं मिला, तुम्हारी मेहनत करने से फायदा क्या है? पायो परम विश्राम। लास्ट में कहते हैं, तो कहा विचार किया कि नहीं करूंगा, पर तेहु बार कटक संहारा। जब हनुमान जी गिर रहे थे पहाड़ पर, पेड़ से, तो वो राक्षसों पर गिरे, उनकी मृत्यु हो गई। कटक संहारा, बहुत से लोग मर गए, संहार कर दिया। यानी ये हनुमान जी क्या है? वैरागी हैं, संत हैं। संत पहले गिरता नहीं है, लेकिन गिरता है तो बुराइयां भी दूर होती रहती है। चाहे चले, चाहे बैठे, चाहे गिरे, अगर संत है तो उससे अच्छा ही होगा। तो कटक संहारा, फिर उसने बांधा नाग पास, सांप की रस्सी से उनको बांध करके ले आया और खड़ा हो गया। देखते क्या है, अरे सब देवता सामने, रावण के खड़े, हाथ जोड़ के खड़े। दोहा नंबर 20 के ऊपर दूसरी चौपाई, दसमुख सभा देखी कभी जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई।
कर जो रे सुर इसी पविनीता प्रकृति विलोकत सकल सविता। सुर माने देवता, दिशा माने सब दसों दिशाओं के लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। रावण किसी को देखता है भय से नीचा कर लेता है। देखी प्रतापन कपि मन शंका जिमिया गगन गरुण असंग। हनुमान जी गए निसंग, कोई डर नहीं। जैसे सांपों के बीच में गरुड़ आए, जैसे हरिणों के बीच में शेर आए, इसी तरह से गए, खड़े हो गए। वो बांधे हुए है। कपि बिलोकी दशानन बिहसा कहि दुर्बाग सुत बद सूरत कीनी पुनि उपजा हृदय विशाल। बहुत कठोर शब्द बोला। और सुत बद अक्षय कुमार को मारा है, उसको सोच करके बहुत दुखी हुआ। और दुर्भाग्य कड़े स्लैंग वर्ड, बहुत गलत गंदे शब्द बोले हनुमान जी को। और पूछ रहा है, देखिए सवाल रावण का, कह लंकेश कवन तय कीसा। इनके साथ चलो तुम। कह लंकेश कवन तय कीसा। लंकेश माने रावण पूछ रहा है, अब कहाँ का बंदर है? के बल खाल जीवन फीसा। किसके बल से हमारा बगीचा तोड़ा, नष्ट किया? हनुमान जी चारों तरफ मस्ती से देख रहे हैं। की भव सावन सुनई नहीं मोही। अरे सुनता नहीं है मुझे। देख यति असंग सत सोई। तू निसंग डर रही है तुझे सट दुष्ट। तीसरा सवाल, मारे निश्चर कही अपराधा कौशल तो इन प्राण कही। इन लोगों को क्यों मारा तूने? अरे दुष्ट तुम बोलो, तुझे डर नहीं है? हाय हाय, अब हनुमान जी बोल रहे हैं। क्या सुंदर बोल रहे हैं। ये हनुमान जी है कौन? शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करके शंकर के बेटे हैं, शंकर ही हैं। और शंकर रावण का क्या संबंध है? रावण चेला है, गुरु मंत्र दिया है शंकर ने। शंकर भगवान के दो, एक पत्नी एक चेला, ये दोनों ने कभी बात नहीं मानी। कौन पत्नी? सती ने बात नहीं मानी। जितना शंकर बालकांड पढ़े थे, जितना शंकर ने समझाया सब उल्टा करती चली गई, सब उल्टा करती चली गई। कोई स्त्री डूबने लगी नदी में, लोगों ने कहा अरे तेरी बीवी डूब रही है। वो कूदा नदी में, तो पानी तो इधर बह रहा था, सूरीनाम की रिवा इधर बह रहा था, वो उधर खोजने दौड़ा। तो पूछा उधर क्यों जा रहा है? उधर बह रही है। कहा तुम जानते हो ज्यादा कि मैं जानता हूं अपनी बीवी को? कहा तुम ही जानते हो। कहा मेरी बीवी कभी सीधे रास्ते नहीं गई, उल्टी ही गई है। मैं जा रहा हूं। तो कहा कि अरे तूने किसके? सुन रावण, सती ने नहीं माना और रावण ने नहीं माना। कितने सीधे भोले हमारे शंकर। भोले वो रोज आता था घर पर पूजा करने शंकर भगवान का। पुष्पक विमान हवाई जहाज से आता था, दुनिया का पहला हवाई जहाज फ्लिक ना, हाँ पुष्पक विमान जाता था पूजा करके चलाता था। लेकिन जब पूजा कर लेता था गणेश जी की सूंड पकड़ के घुमाता था, कभी शेर को डांटता था, कभी सांप को कुचल देता था। पार्वती ने कहा इससे तुम्हारे चेहरे से थक गया हूँ। कहा बोले भाले
काश मैं तुम्हारे घर खुद आके पूजा करा लूंगा। ऐसा होगा कोई गुरु ना? कोई नहीं, खुद जाते थे पूजा करा के चले जाते थे। और आजकल तो लोग ऐसा करते हैं, कुछ रावण के वंश के लोग हैं ना, इसीलिए मैं कहा चेला नहीं बनाऊंगा। बहुत फोन करते हैं चेला गुरुमंद, नहीं गुरुमंद पंडित था तो देता था, स्वामी हो गया मैं गुरुमंद नहीं दूंगा, देता ही नहीं। तो कहा कि क्यों नहीं? उनका चेलों को मैंने देख लिया है इतने वर्षों तक। यहाँ पंडित जी यहाँ 10-15 लोगों को पढ़ाया, पंडित बनाया। एक जो राम मंदिर में है पंडित, जो मूर्ति ला के दिया डेनहाक के रोटरडम के, वो पढ़ने के बाद कहते हैं स्वामी जी कहाँ पढ़ाए? तो मैं स्वामी जी को पढ़ा सकता हूँ। एक और जो चिरघनानंद है उनको पढ़ाया, वो स्वामी हो गए, स्वामी हैं। स्वामी होना बहुत अच्छी बात है, जीवन का त्याग होता है, लेकिन अब वो आपस में लड़ते हैं। कच्चा आम जब डाल दिया तो खट्टा तो हो गई। कभी भी कच्चे आदमी को संन्यास नहीं देना चाहिए, और सबको संन्यास कीजिए। जब आदमी पके जाए तब संन्यास देना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ 50-60 वर्ष के पहले संन्यास नहीं देना चाहिए। मेरा अपना विचार, मैं नहीं कहता आप लोग मानिए, मैं मनवाने के लिए भी तो कथा नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो विचार वो कहने के लिए अपना कहता हूँ। मैं भी नहीं कहता जो मैं कह रहा हूँ उसको सत्य ही मानिए, मैं कहता हूँ। और एक बात, मैं कथा किसी को अच्छा बनाने के लिए नहीं कहता, वो दूसरे लोग होंगे। मैं तो कथा में मुझे आनंद आता है, इसी तरह आप अच्छे बन जाएंगे। आज तक तो कोई नहीं बना, जो जैसा था वैसे रह गया है। क्या विचार है आप लोगों का, है ना? और जो कथा करने वाला है, कथा करने वाले को 3 गुण होना चाहिए, बस खत्म हो गया। पहला होना चाहिए, तुलसी ने कहा मन प्रबोध जय होई। मैं यह कथा अपने मन को सुधारने के लिए कथा कह रहा हूं, अपने मन को। हम दुनिया को सुधारने के लिए नहीं, अपने मन को सुधारने के लिए ये रामायण लिख रहा हूं। बालकांड में लिखा है मन प्रबोध जय होई। मन प्रबोध मन को समझाने, हम सबको समझाते अपने मन को। कहा और मन ऐसा तुष्ट है, कभी मानता भी तो नहीं है, आज मान जाता है फिर बदल जाता है। मन प्रबोध जय होई, ये बालकांड की चौपाई है। दूसरा निर्मल वाणी, छंद है बालकांड। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी आंखों को पवित्र करने के लिए, अपने कानों को पवित्र करने, अपनी जीभ को पवित्र, अपने हाथों को, अपने पैर सही रास्ते जाएं, इसके लिए मैं कथा लिख रहा हूं। ये बाल तुलसीदास ने लिखा। तीसरा कहा है स्वांतः सुखाय। क्या है? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ का। अपने आनंद के लिए मैं रामायण लिख रहा हूं। मैं आपको सत्य कहता हूं, इसी 3 के लिए मैं कथा कहता हूं। स्वर्ग भी जाना नहीं चाहता, मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं। मैं अपने मन को सिखाने के लिए, वाणी को शुद्ध, इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, अपने आनंद के लिए कथा कहता हूं। किसी को स्वर्ग भेजने बहुत सुधर जाएगा इसके लिए मैं कथा नहीं कहता। अगर आप सुधरना चाहते, बहुत विद्वान आते हैं, उनकी कथा सुने। दूसरी बात है, सुनने वाले कैसा होना चाहिए? जो कथा सुन रहे हैं उनमें क्या गुण होना चाहिए? उत्तरकांड में लिखा है श्रोता। श्रोता कैसा होना चाहिए? सुमति, सुशील, सुचि। इस बताता हूं। श्रुति पुराण कथा रसिक हरिदास दोहाए। श्रोता सुमति, कथा सुनने वाले को बुद्धि होनी चाहिए। सुमति, जहां सुमति तहाँ संपत्ति दान। जहां बुद्धि होगी वहां धन आएगा। संपत्ति, संपत्ति माने रुपया पैसा ही नहीं है। संपत्ति को 16वें अध्याय में गीता के कहा गया है अभयम, संशुद्धि, पवित्रता ये आती है। तो सुमति, सुशील, शीलता, बड़ा नम्र, बड़ा मीठा, देखे तो मीठा लगे, बोले तो मीठा लगे, छुए तो मीठा लगे, ऐसा सुशील। और तीसरा सुचि, पवित्रता। पवित्रता माने प्यूरिफिकेशन, प्योर। डच में क्या कहते हैं? प्योर ना, मेरी जीभ ही नहीं टेढ़ी होती है। मैं बहुत करता हूँ, टेढ़ी नहीं होती है,
बराबर सीधी होने की कोशिश किया, आप टेढ़ी नहीं होना चाहता। मैं सीखने के लिए टेढ़ा नहीं करूंगा अपने जीवन को। सही है, ओके, प्योर, ओके, चलो आप समझ गए ना। पवित्रता, जहां पवित्रता होगी, जितनी शुद्धि होगी उतनी प्रसन्नता होगी। जितनी पवित्रता होगी, जितना शुद्ध होंगे उतनी खुशी रहेंगे आप, प्रसन्नता। और जितनी प्रसन्नता होगी उतने परमात्मा नजदीक में होगा। पवित्रता और प्रसन्नता, मजा, हंसी, हम तो नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। साधु को देखता हूं बड़ा सीरियस रहता है, मैं सीरियस साधु मुझे अच्छा नहीं लगता। हंसता, मुस्कुराता, गाता हुआ, गुनगुनाता साधु ऐसा अच्छा लगता है। इसलिए मैं भीतर हंसता रहता हूँ, बाहर आपको बांटता रहता हूँ, हंसाने के लिए बांटता रहता हूँ। और कुछ लोग साधुओं को देखता हूँ लोटी की तरह लटका हुआ है, तो मैं नहीं पसंद करता, हंसता हुआ साधु रहे। यह तो रहे। तो श्रोता सुमति, सुशील, नम्रता, शुचि, पवित्रता, कथा रसिक, कथा का रस उससे आता हो, उसको कथा में रस आता हो। हरिदास, भगवान का भक्त भी हो, ये 5 गुण होने चाहिए श्रोता में। वक्ता में 3 गुण और श्रोता में 5 गुण, 5 गुण होना चाहिए। तो श्रुति पुराण कहनी असी, सावधान सुन काग, सियावर रामचंद्र की जय। तो कहा तूने क्या, क्यों ऐसा किया? हनुमान जी उत्तर दे रहे, सुन रावण, रावण सुनो, अब मेरी बात सुनो। ब्रह्मांड निकाया पाई जा सुबल विरचित माया। जिसके बल से तूने संसार को कब्जा किया है, जिसके बल से ये सारे देवता डर के खड़े हैं तेरे सामने, जिसके बल से शेषनाग भगवान पृथ्वी को सिर पर रखते हैं, जिसके बल से ये सारी सृष्टि चल रही है, और जिसके बल से तुम्हारे खर दूषण मारे गए, त्रिशिरा मारे गए, उसी के बल से तेरा बगीचा मैंने तोड़ा है। जाके बल विरंच हरि ईसा, जिसके बल से सृष्टि होती है, पालवत विष्णु सृष्टि करता है। जाओ बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकान। जाके बल लवले सते, जिसके थोड़े से बल से तूने सारी दुनिया को जीता है। जीते हो चराचर झारी, तासु दूत में जाकर हरिया नहु प्रियना, जिसकी पत्नी को तू लेके आया है। चिन्ह पागल है दोहा, ये पढ़िए क्या मतलब है। 21 2n एनन त्वंतः, माइक कहाँ गया? तो ले लीजिए माइक, बगल में रखा हुआ आपके। ये ओके, तुम डच में पढ़ो, डच में पढ़ो। Levenden en zieloze schepsels. En wees geliefde Gamaliel, jij hebt gestolen. Weet dat ik zijn boodschapper ben. वाह, ठीक समझा ना? मैं नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं वहां से समझ गया। देखो हमने कहा ना, ये क्लास भी है, यज्ञ भी है, कथा भी है, रामायण का 1 महीने का, ये सब कुछ है इसमें। ये माँ परायण है, परायण। जाकी बल लवलेश दे, तो कहा ये बताओ कि तूने मारा क्यों मेरी बेटी की? बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। चौथी लाइन, एनंत तक के नीचे चौथी लाइन, सबके देह परम प्रिय मारहि मोहि कुमार गगाम। तीसरी लाइन, खायऊ फल प्रभु लागी भूखा
कपि सुभावने। भूख लगी थी इसलिए फल तोड़ लिया, और का फल तो खाया, पेड़ क्यों तोड़ा? कपि स्वभाव है मेरा, बंदर का स्वभाव है। अपने स्वभाव भी मैंने ऐसा किया, और भूख लगी थी खा लिया, इसमें गलती क्या किया था? लेकिन जे ही मोहि मारा ते मैं मार, जिसने मुझे मारा तो मैंने भी मारा, टिट फॉर टैट। जिसने मुझे मारा उसने भी, उसको भी मैंने मारा। और मारा कौन? कुमार गगाम, जो दुष्ट थे उन लोगों ने मुझे मारा, तो दुष्टों को मारना तो मेरा काम है, काम है। वाह वाह मारा। अब आगे, मोहिन कछु, कहीं तुझे लाज नहीं लगती? तू बांध करके हाथ पैर बांधा हुआ है, क्या कहते हैं? पढ़ी जरा। मोहिन कछु बांधे कर लागा, मोहिन कछु बांधे कर लागा, ना चाहूं निज प्रभु करना। मैं प्रभु का काम करना चाहता हूँ, इसलिए बांधने का मुझे कोई लाज नहीं है। जब कोई चीज आपकी जिंदगी से बड़ी हो जाए, उसमें जीवन भी छोटा हो जाता है, बांधना अपमान भी छोटा हो। जैसे आपकी मिलिट्री है, मिलिट्री से अगर झगड़ा हो गया दौसलन से, जैसे फुटबॉल में होता है आप दोनों का, या जैसे भारत का पाकिस्तान में हिंदुस्तान से होता रहता है, तो जो सेना आपकी लड़ रही है, अगर आप किसी को मार देंगे तो आपकी सजा होगी ना। लेकिन लड़ाई के मैदान में जितना आप आदमी दुश्मन को मारेंगे उतना इनाम मिलेगा ना। आपकी जिंदगी, उस मिलिट्री के जिंदगी में देश सबसे बड़ा है, भक्त के जीवन में भगवान बड़ा है, भगवान बड़ा है। छोटे बच्चों के घर में माँ बाप बड़े हैं, अपने से बड़े के लिए जीवन देना यही धर्म है, यही धर्म। मुझे बांधने की बंधने की कोई लाज नहीं है, कि चाहूं, मैं प्रभु का काम करना चाहता हूं। अब जो दूसरा रूप देख रहे हैं, हाथ जोड़ करके, हाय हाय मेरे हनुमान, हनुमान हाथ जोड़ करके प्रार्थना बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पढ़िए आप सब। क्या रहे हो? कहा प्रभु आपका नाम पतित पावन है, लेकिन आपके पास जितने खड़े हैं ये वशिष्ठ गुरु ज्ञानी भैया, भरत धर्म के अवतार, ये समर्पण के अवतार, शत्रुघ्न जी सेवा के अवतार, हनुमान जी संत वैरागी हैं, यहाँ सब अच्छे लोग हैं। आपके दरबार में कोई पापी नहीं है। ये कहने आया था एक पापी को भी अपने बगल में खड़ा कर लो। कहा क्यों? दुनिया के जितने पापी हैं उनको भरोसा हो जाएगा, भगवान पापियों पर भी भला करते हैं, कृपा करते हैं, मुझे खड़ा कर लो। यही कहने आया। ये विनय पत्रिका रामायण का है, वहाँ 12-14 पुस्तकें लिखी है ना, तो वहाँ है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु पाप की कराए। तुलसीदास जी लिखते हैं सखा नीति तुम नीति विचारी, मम पन सरना गत भयहारी। अंतिम लाइन बड़ी मीठी है। तो सुनी प्रभु बचन, पढ़िए आप लोग। जरा अर्थ समझिए। सुनी प्रभु बचन, हनुमान जी बहुत खुश हुए। अब दूसरी टुकड़ा देखिए। शरणागत वत्सल भगवान। वत्सल माने, वत्सल माने बछड़ा। बछड़ा माने गाय जब बच्चा पैदा करती है वो बछड़ा कहते हैं ना। क्या भाव है? हे प्रभु आप भक्त वत्सल हैं,
वत्सल माने बछड़ा, आप बछड़े हैं। हाँ, आपके भक्त बछड़े हैं और आप गाय हैं। जब नया बच्चा पैदा होता है, सुरीनाम में देखे होंगे, यहाँ तो खाली दूध देखते हैं ना सब लोग, हाफ मिल्क एंड फुल मिल्क ना, ऐसे थे हम। और वहां पर तो गाय बछड़ा भी देखते हैं। तो कहा कि बछड़ा जब पैदा होता है कितनी गंदगी शरीर पर रहती है ना, और गाय क्या करती है, अपने जीभ से चाटती है, चाट के फिर क्या करती है, सफाई करती है। जब बछड़ा गिरता है उठता है, माँ मुंह से उसे चाटती जाती है, चाट करके साफ करके तब क्या करती, अपने थन का दूध पिलाती है। हो गया ना, इसी को वत्सल, शरणागत वत्सल भगवाना। हे प्रभु, यह भक्त विभीषण आया है, बड़े पाप की गंदगी इसके शरीर पर लगी है, आप गाय हैं, आप अपनी जीभ से सारी गंदगी को साफ करके अपनी कृपा का दूध पिला दीजिए। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। ये हमारे राम है, इसलिए यह रामायण ये कृपा का शास्त्र है। कृपा करके दूध पिला दीजिए। मेरे भाई बहन, यह रामायण का आप रोज पढ़ेंगे, अर्थ नहीं समझ में आएगा, खाली पढ़ेंगे आप और रामायण ही आपको अर्थ समझा देगी। एक नए नए विचार आएंगे, आपको शांति प्राप्त होती जाएगी, शांति प्राप्त होगी। तो शरणागत छल भगवान, शरणागत कहूँ जे तजनि, हितयन हितयनुमान, ते नर पावर पाप में नहीं त्रिलोक तिहान। आप पढ़िए चंद्रिका। श्री राम जी फिर बोले, हे मनुष्य, अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं। वे पामर यानी शूद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। हाँ, जो आपके पास आ जाए, गलती मान ले, चाहे पापी, उसको माफ कर देना चाहिए, माफ कर देना। भगवान ने उसके गले लगाया और गले लगा करके पूछा, तू लंका में रहता कैसे है? का जैसे जीभ मुंह में जीभ बेचारी दांतों के बीच में रहती है, वैसे मैं रहती हूँ। भगवान ने दया करके उसे राजा बना दिया और कहा कि अब तुमको राजा बनाएंगे, और करके फिर दोनों मित्र बनते हैं। प्रभु ने 3 ही मित्र फ्रेंड बनाए, एक केवट को बनाया और दूसरा सुग्रीव को बनाया और तीसरा विभीषण को बनाया। एक और बनाया है, उसको बीच में रखा है प्रभु ने, वो है केवट। केवट को बनाया, विभीषण को बनाया और 3 मुख्य बनाए और एक को अपने रखा। न उसको मित्र कहा, न उसको भक्त कहा, उसका नाम है काकभुसुंडी, जब उत्तरकांड में लेंगे। दोनों कभी भक्त कहते हैं, कभी प्राण कहते हैं, प्राण हो मेरे, प्राण हो, मेरी सांस हो तुम। जब उस वह कथा चलेगी तो वहां समझेंगे। भगवान कहते हैं, सीता का पता लगा गया, तुम भी आ गए, अब ऐसा करो समुद्र को पार करें। विभीषण कहता है कि प्रभु, ये तो आपका खानदान का है समुद्र, ये आपके दिलीप जो बच्चे हुए थे, भगीरथ के भाई लोग, उसको यहाँ खोद के समुद्र बनाए थे, नाखून से खोद करके समुद्र बनाए थे। ये आपके परिवार का, इसका अपमान मत कीजिए, इसको प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना किया लेकिन रास्ता नहीं दिया। लक्ष्मण जी गुस्से में लाल हो गए, प्रभु बाण उठाओ, समुद्र के पानी को सोख करके हम लोग सेना चले हमारी लंका पर आक्रमण करने के लिए। तो कहा, सुनो मेरे भैया, तुम बार बार गुस्सा करते हो। 3 दिन बैठे रहे बेचारे, लेकिन नहीं माना। जब प्रार्थना नहीं माना, तब भगवान कहते हैं, विनयन 57, विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी,
बोले राम सकोप तब भय बिनु होई प्रीति। यहाँ भी भय से प्रीति होती है। लक्ष्मण बानो सरासनया, बाण लाओ मेरा धनुष, आज मैं समुद्र का वो करूंगा। समुद्र खड़ा हुआ, कहा प्रभु ऐसा मत करिए, इसमें सारे जानवर रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर ऐसा करिए कि आपके पास नल और नील हैं, उनसे जो है कहिए कि जो है पुल बुड़की बना दे और उस पार चले जाएं। सकलस मंगलदायक रघुनायक गुणगान 60 सादर सुनहि जे तरहि भव सिंधु बिना जलयान। सुंदर कीर्ति श्रीमत रामचरितमानसे सकल कलिशुकत ध्वंसने पंचम सोपान समाप्त सुंदर कांड समाप्त। बोलिए महावीर स्वामी की जय। श्रीलंका कांड में हम आ जाते हैं। सर हमारा छठा आता है। यहाँ पर समुद्र पार करना चाहते हैं, समुद्र की बध जाता है और हनुमान भगवान कहते हैं ऐसे मैं नहीं जाऊंगा, शंकर भगवान की पूजा करते, रामेश्वर की पूजा करके तब जाऊंगा। तो कल शिवलिंग की स्थापना होगी। हाँ सुनो, आग बन गया, बुड़की बन गई, श्री नाम की बेंजुएला जाने वाली बुड़की बन गई। और एक निकेरी जाती है ना, यह बड़ा कष्ट सहा है मैंने निकेरी जाते समय। वो फेरी से जाता था, दिन बीत जाता था और आगे ईंट के पत्थर के कंकड़ थे, धीरे धीरे कार चलती थी दिन। अब तो बुड़की प्राक से पहुंच जाता है, प्राक से पहुंच जाता है। तो और निकेरी में मैंने 20 कथा कही है, 20 कथा। और पारामारिकों में हमने 12 कथाएं की है। 3 कथा तो शंकर के साथ किया है वहां पर, समझे, तो कथा कही है। तो इसलिए तो लोगों ने पूछते हैं कि आप सूरीनाम आते जाते हैं, आप प्यार करते हैं, डू यू लाइक सूरीनाम? का नो आई डोंट लाइक सूरीनाम। व्हाई आई डोंट लाइक सूरीनाम? आई लव